हो चुका, एडजेक्टिव भी हो चुका, अब एडवर्ब की पाली है। एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब तो जानबे करते हैं आप, एडवर्ब जो है वो नाउन या प्रोनाउन को छोड़कर बाकी सभी पार्ट्स और स्पीशीज को क्वालिफाई करता है। वो ऐसे मोस्टली वर्ब को और एडजेक्टिव को करता है। पहले क्लासेज में बताया गया होगा कि जब ये क्वालिफायर को क्वालिफाई करता है तो इसको इंटेंसिफायर भी कहा जाता है। क्वालिफायर यानी कि अपने एडवर्ब खुद क्वालिफायर है ना, वर्ब को क्वालिफाई करता है, और एडवर्ब जो है वह एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है। तो दोनों क्वालिफायर को क्वालिफाई करता है। वैसे में इसका थोड़ा सा लंबा चौड़ा होता है, क्योंकि ये क्वालिफाई करने के लिए कई पार्ट्स ऑफ स्पीच इसके सामने आते हैं। मोस्टली दो होता है, एक होता है वर्ब और दूसरा होता है एडजेक्टिव। तो आप शॉर्ट में कर सकते हैं कि द सबऑर्डिनेट क्लॉज क्वालिफाइंग वर्ब और एडजेक्टिव ऑफ प्रिंसिपल क्लॉज। अभी एक सेंटेंस जैसे कि as soon as he saw a snake he ran away। वह मैंने ज्यों ही सांप देखा, जैसे ही सांप देखा वैसे ही भाग गया। तो इसमें अब हमको देखना है कि ये प्रिंसिपल क्लॉज कौन है। वो तो स्पष्ट है, प्रिंसिपल क्लॉज को याद रखिएगा। प्रिंसिपल क्लॉज मोस्टली 95% ऐसे होते हैं जिनके पहले क्लॉज नहीं, कंजंक्शन नहीं होता है। इसके पहले तो कंजंक्शन लगा हुआ है, तो फिर यही ना हुआ, ये हो गया पीसीएल, वह भाग गया। अब वह भाग गया, अब सर पीछे चलिए फिर रिफाइन करने के लिए। अगर वही पीसीएल है तो इसको पहले थर्मामीटर लगाओ, कौन सी का, नाउन क्लॉज का। वह भाग गया, क्या भाग गया है, कुछ आंसर नहीं है। इसलिए कि इसका जो वर्ब है रन अवे, रैन अवे, ये वर्ब जो है इंट्रांजिटिव है। इसके बाद ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता है, सेमी इंट्रांजिटिव में आता है। और इसके बाद जो ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता है वह जाता है, क्या जाता है, जवाई जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, इनका ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं, तो फिर नाउन क्लॉज का सवाल ही नहीं उठता है। और एडजेक्टिव, एडजेक्टिव जो है दूसरा थर्मामीटर डालो एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव मतलब अगर प्रिंसिपल क्लॉज के नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है तो प्रिंसिपल क्लॉज का भी कौन सी है, प्रोनाउन नहीं दिखाई दे रहा है? इधर सांप दिखाई दे रहा है जो कि नाउन है, तो क्या सांप के बारे में कह रहा है, लाल पीला मोटा हरा पतला सांप, कुछ यानी कि लंबा चौड़ा, ये सब कुछ तो ही के बारे में नहीं कह रहा है। अगर नहीं कह रहा है तो फिर ये एडजेक्टिव क्लॉज भी नहीं हुआ। तो सीधी सी बात एडवर्ब क्लॉज होगा। अब कैसे होगा एडवर्ब क्लॉज, उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा कि एज सुन एज ही रैन अवे, देखना वर्ब है, देखने की विशेष, ये भागने की विशेषता बता रहा है, भागने के कारण बता रहा है देखना। अगर वो नहीं देखता तो नहीं भागता। इसलिए दिस क्लॉज यानी कि ही सॉ द स्नेक क्वालिफाई द वर्ब रैन अवे। तो ये पहला हुआ। इसके लिए एडवर्ब क्लॉज ऑफ, इसमें क्या झलक रहा है, एक और सेंटेंस लिख दे कन्फ्यूजन दूर करने के लिए।
द पेशेंट, ये जनरल सेंटेंस है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ऐसा सेंटेंस रोज दिन हजारों मिलता है आपको। इसमें भी दो क्लॉज हैं, ये सामने दिखाई दे रहा है बिना कंजंक्शन वाला, और ये कंजंक्शन दिखाई दे रहा है। ये बिफोर के बाद ये सबऑर्डिनेट है, यानी कि ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया और ये पीसीएल हो गया। प्रिंसिपल क्लॉज के वर्ब में क्या लगाइए नाउन जानने के लिए? पेशेंट मर गया, मर गया था, क्या मर गया था? कौन मर गया था तब ना पेशेंट होगा। ऐसा 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 उल्लू एक्सीडेंट भी होता है, क्या मर गया था तो पेशेंट, है ना। तो ये जो क्या हुआ, ये भी ये है इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद जो है क्या नहीं होगा। तो डाइड बिफोर का मतलब क्या होता है? पहले, या आफ्टर हो, या बिफोर हो, व्हेन हो, ये सब टाइम बताता है, समय बताता है। एज सून एज मैंने ज्यों ही त्यों ही ये समय बताता है। क्लियर हो रहा है ना। तो समय बताने वाले एडवर्ब क्लॉज को कहा जाता है एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। हो गया? प्लेस, दूसरे सेंटेंस में देखिएगा, प्लेस, आई लिव वर घोस्ट लिव, ये एक सेंटेंस है। जहाँ भूत रहते हैं मैं रहता हूँ। इस जनरल में भूत होता है, लोग है ना, रहते हैं। तो ऐसे में आप ये WH मिल गया, और WH मिल गया तो कहा गया कि सबऑर्डिनेट होता है ये हो गया आपका PCL। ये WH अभी एडजेक्टिव में पढ़ाया गया पिछले क्लास में कि जो है वर जो होता है वह क्या होता है, ये वर क्या है, कौन सा ये एडजेक्टिव है, रिलेटिव एडवर्ब हुआ, ये रिलेटिव एडवर्ब है। तो वर घोष लिव, अब ये आई लिव जो है वर्ब में, मैं रहता हूँ, क्या रहता हूँ, नो मीनिंग। जहाँ भूत रहते हैं, जहाँ भूत, मेरा रहना जो है, रहने की विशेषता बता रहा है कि कैसा आदमी है कि भूत के साथ रहता है कि नहीं है। ये रहना जो रहने की विशेषता बता रहा है, यानी कि ये क्लॉज जो है वो एडवर्ब क्लॉज है। अगर इसी में होता यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट, हम आगे लिख देंगे दूसरा सेंटेंस, अभी रुक जाइए। हाँ, तो ये लिव की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये हो जाएगा कौन जी, एडवर्ब क्लॉज ऑफ क्या, स्थान, उस जगह की बात कर रहा है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। एक और कंफ्यूजिंग सेंटेंस है जो गलती होता है अक्सर, आई लिव इन द हाउस वर घोस्ट लिव, एडवर्ब क्लॉज हो गया, बिना सोचे हो गया। अरे ये एडवर्ब क्लॉज कैसे होगा, मैं रहता हूँ, क्या रहता हूँ, ऐसा नहीं मिलेगा। लेकिन जैसा सोचिए कि यह किसकी, इस घर के बारे में कह रहा है, इस घर की विशेषता बता रहा है जहाँ भूत रहते हैं, तो विशेषता न बता रहा है किसका, घर का, घर नाउन है, तो फिर ये एडजेक्टिव क्लॉज न हो गया। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा ऐसे सेंटेंस, याद रखिएगा, ये हो जाएगा एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज तो कोई पार्ट होता नहीं है, और ये हो जाएगा क्या, इसके बाद देखिए, इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट होगा, ये भी केस याद रखिएगा 90%, अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा, अगला जो क्लॉज जो है क्वालिफाई कर रहा है, तो उसी को क्वालिफाई करता होगा, उसी को करता होगा तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो फिर नाउन को क्वालिफाई करेगा कहाँ से, इसलिए वर्ब को कर रहा है, ये हो जाएगा एडवर्ब क्लॉज, हो जाए ना, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। थर्ड, एडवर्ब क्लॉज ऑफ
रीजन, रीजन समझते हैं, कॉज भी होता है इसका नाम, कॉज कहिए चाहे रीजन कहिए। सामने एग्जाम्पल, ही इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। एक सेंटेंस है, ही इज एब्सेंट बिकॉज ही, छोटा सेंटेंस है, सिंपल है। कंजंक्शन की दिखाई दे रहा है, कंजंक्शन, ये कंजंक्शन है, याद रखिएगा। इस कंजंक्शन के बाद आने वाला क्लॉज निश्चित रूप से पीसीएल नहीं हो सकता है, प्रिंसिपल क्लॉज नहीं हो सकता है। तो ये हो गया सबऑर्डिनेट। अब सबऑर्डिनेट हो गया तो इसको फिर ट्राई करेंगे एक बार। हम बार बार ट्राई करने के लिए इसलिए कह रहे हैं कि बुक खोलिएगा, बुक में आपको मिला रहेगा कि ये बिकॉज रहेगा तो होगा वो क्या, फलाना क्लॉज, दैट रहेगा तो होगा ये क्लॉज, व्हेन होगा तो ये क्लॉज, तो होगा, लेकिन दूसरा भी तो हो सकता है। इसलिए बार बार इसको हम कह रहे हैं कि जरूर ध्यान दीजिएगा, अपने मन से उसको निकाल के तभी जाकर सही होगा। तो ही इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल, तो ये तो हो गया क्लियर, पीसीएल हो गया। ये बीमार है, बीमार होने का कारण है कोई क्या, क्योंकि वो एब्सेंट है। क्यों एब्सेंट है? क्योंकि वह बीमार है। इसलिए ये इसकी विशेषता कौन बता रहा है, बिकॉज। यहीं पर लिख दो, सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन कॉज। बोर्ड में एक और हो जाएगा, नहीं होगा तो ऊपर से मिटा दिया जाएगा। बड़ा बड़ा लिख रहे हैं इसलिए कि क्लियर स्पष्ट दिखाई देगा, उसको जूम करने पर नहीं भरभराहट हो जाएगा इसमें फिगर में। ये चौथा एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। अगर आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, कोई पढ़ाया होगा, तो कंडीशनल कंजंक्शन के बारे में बताया होगा। कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें कंडीशन पैदा होता है। अगर तुम पढ़ोगे तो पास करोगे, जब तक तुम नहीं पढ़ोगे तब तक पास नहीं करोगे, जब तक तुम मैं आऊँ मेरा इंतज़ार करना। ये जब तक जो है और अगर जो है, जब वर्षा होती है मेढक पाए जाते हैं, ये जब यानी कि ये कंडीशन है, किसी हालत में ये होगा। वैसे कंजंक्शन कहा जाता है क्या, कंडीशनल कंजंक्शन, अनटिल है, अनलेस है, व्हेन है, इफ़ है, सब दिखाई दे रहा है ना। ऐसे कंजंक्शन जब हो जाएंगे सेंटेंस में तो निश्चित रूप से वो कंडीशन पैदा करेगा। जैसे इफ़ यू हेल्प मी आई विल हेल्प यू। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कंडीशन है, इसमें शर्त है, तो कंजंक्शन शुरू हो रहा है इसमें। ये क्लॉज आपका सबऑर्डिनेट हो गया, कोई जरूरी नहीं है पहले वाला है तो उसको पीसीएल कर दीजिए, है ना। ऊपर वाला बुद्धि दिया है, इसके फिर हम पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये सेंटेंस जो है ना कंप्लीट बिना कंजंक्शन का, देखिए कंजंक्शन यहाँ पर भी है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंजंक्शन, याद रखिएगा, कॉमा, उसको मामूली बात पर समझिएगा। अगर इसी सेंटेंस को उलटते हैं हम तो ये फिर जो है यहाँ कंजंक्शन, एक कोई जोड़ने वाला सामान चाहिए ना, यही कंजंक्शन जोड़ने वाला, लेकिन ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, कभी भी पीसीएल के पहले रहता है। इसको उलट देते हैं, आई विल हेल्प यू इफ़ यू हेल्प मी। देखा ना, अब आ गया तो कॉमा ख़त्म हो गया बाहर इसका। और ये कंजंक्शन सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, इसलिए कि कंडीशन पैदा कर रहा है। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो कंडीशन पैदा, सबऑर्डिनेट हो गया। और ये कंडीशन सबऑर्डिनेट नहीं, इसलिए इसके पहले जो है कॉमा उधर गया तो कॉमा दे के इसको छाट दिया गया था, लेकिन अब तो आ गया बाहर में ना, इसलिए ये पीसीएल है। और ये हो गया क्या, सबऑर्डिनेट
एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। देखिए एडवर्ब क्लॉज बहुत सारे हैं, ये 20-22 होते हैं, कम से कम 10 को पढ़ लेना जरूरी है, चलते फिरते हो जाएगा और आगे मिलते जाएगा अपने आप, खुद यू विल बी कल्टिवेटेड बाय योर ओन सेल्फ, अपने आप हो जाएगा। लेकिन इसमें जो है कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जानना जरूरी है। सबसे पहला चीज़ तो क्लॉज, नाउन क्लॉज देखें उसमें कहीं कन्फ्यूजन हो जाता है, आपको कम होता है। एडजेक्टिव क्लॉज में पूरा कन्फ्यूजन होता है, एडवर्ब क्लॉज में बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होता है। क्योंकि एडवर्ब क्लॉज के बहुत पार्ट्स हैं, ये 17, 18, 20, 22 तक हैं। तो जिनको बहुत सारे एडजेक्टिव एडवर्ब क्लॉज को एडजेक्टिव को तो होता ही नहीं है, एडवर्ब को जिसको बहुत बाल बच्चा होता है वो आदमी बहुत सीधा होता है ना, उसके जो इतना ज़्यादा इसको क्लॉज होता है कि जो है समझने में आपको बिल्कुल ही आसानी होगी, थोड़ा सा दिमाग की ज़रूरत है। अरे इसमें कोई प्रॉब्लम, अब कह रहा है कंडीशन, कॉज तो बिकॉज आ रहा है, कंडीशन तो कंडीशन में इफ आपको पढ़ाया गया होगा, कंडीशनल कंजंक्शन ये तो आएगा, इसलिए इसमें क्लियर हो जाता है, सब कुछ जानता है। बिफोर जो होता है, आफ्टर और बिफोर ये सब होता है, या एज सुन एज, नो सुनर, ये सब जो होता है ये टाइम ही दिखाता है, इसलिए इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। मिटा दे फिर से।